Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of mathematics. This is class 3rd chapter 7 multiplication. सो चैप्टर 7 जो मल्टीप्लिकेशन था वो हमारा अब कंप्लीट हो गया है। तो एज अ नोट्स मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, लाइक जो आपकी बुक में भी गिवन है ऑलरेडी। मैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। आपका होमवर्क है कि आपको ये जो थिंग्स टू रिमेंबर मैं यहाँ आपको एज अ नोट्स दे रही हूँ वो आपको अपनी फ्योर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखने हैं, प्लस इनको लर्न कर लेने हैं। सी ये बेसिक्स हैं, तो इजी शॉर्ट से कुछ रूल्स हैं जो कि आपको अगर लर्न होंगे देन आपको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी और आप बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओके, प्लस मैंने इंक्लूड किया है यहाँ असाइनमेंट 5 के का क्वेश्चन बैंक 1 एंड 2। क्वेश्चन बैंक 2 थोड़ा बड़ा है तो उसका एक पार्ट और जो हमारा नेक्स्ट आने वाला एपिसोड होगा उसमें आ जाएगा। सो आपको करना ये है कि आपको क्वेश्चन बैंक जो गिवन है 1 एंड 2 जो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं इस पीडीएफ में, ओके, वो सारे आपको कहाँ अपनी बुक में फिल करने हैं। कहाँ फिल करने हैं? अपनी बुक में। नोटबुक में नहीं करने हैं, बुक में फिल करने हैं और नोटबुक में आपको ये नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सो आई होप मैंने आपको आपका होमवर्क क्लियर कर दिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट with things to remember with point number 1, that is in a multiplication sum. तो multiplication sum में the number to be multiplied is called the multiplicand. multiplicand किसे कहते हैं? जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। The number by which we multiplies is called the multiplier. Means if I say 12 multiply by 3, then जो 12 है वो मल्टीप्लिकेंट होगा और 3 जो है वो मल्टीप्लायर होगा। Why? Because हम 3 की टेबल को 2 टाइम्स बोलेंगे, then 3 2s are 6 and 3 1s are 3। सो ये जो हमारा आंसर आया है मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। वो नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज मल्टीप्लिकेंट। वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन्स इन शॉर्ट जिसकी टेबल हम बोल रहे हैं वो है होगा मल्टीप्लायर, एंड उनका जो आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन का आंसर उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 10 or 100 or 1000 we put 1 or 2 or 3 zeros respectively to the right of the multiplicand to get the product. मीन्स देखो, मल्टीप्लिकेंट गेट प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेंट मीन्स अगर मैंने कहा आपको 25 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 से या फिर 100 से या फिर 1000 से, तो हमें क्या करना है? आपका जो प्रोडक्ट आएगा मीन्स जो आंसर आएगा उसमें आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड से उतने ही ज़ीरोज़ लगा दोगे जितने ज़ीरोज़ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टोल्ड यू 25 मल्टीप्लाई बाय 10, देन आप क्या करोगे? 25 लिख के 25 के राइट हैंड साइड में कितने ज़ीरोज़ लगाओगे? 10 में 1 ज़ीरो है इसलिए हम 1 ज़ीरो लगाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ आपको 25 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, देन आप क्या करोगे? 25 लिख के राइट हैंड साइड में कितने ज़ीरोज़ लगाओगे? 2 ज़ीरोज़ लगाओगे। वाई? बिकॉज 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 25 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 1000 से, देन आप क्या करोगे? 25 लिख के आपको राइट हैंड साइड में कितने ज़ीरोज़ लगाओगे? 3 ज़ीरोज़ लगाओगे। वाई? बिकॉज 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं। सो यही पॉइंट है जो कि मैंने आपको अपनी कुछ लास्ट जो हमारी वीडियोस थे उसमें मैं ये सब चीज़ें आपको वन बाय वन क्लियर कर चुकी हूँ। एक जगह पर हम अगर चीज़ों को लिख लेंगे तो उन्हें रिवाइज करना हमारे लिए इजी होगा, इसीलिए ये नोट्स करवा रही हूँ मैं आपको। ओके, थर्ड पॉइंट, टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 20 30 40 90, टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 2 3 4 रिस्पेक्टिवली एंड पुट 1 0 टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मल्टीप्लाई करना है 25 को, लास्ट हमने किया था 10 100 और 1000 से, और अगर मैं आपसे को कहूँ कि आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे? आप गिवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 15 2 होता है 50, सॉरी 25 2 होता है 50, और उसके राइट में कितने ज़ीरोज़ लगाओगे? 1 ज़ीरो लगाओगे। वाई? बिकॉज 20 में 1 ज़ीरो है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 15 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, देन आप क्या करोगे? 15 4 सा क्या होता है? 60 होता है। देन आप एक ज़ीरो और लगाओगे राइट हैंड साइड में। वाई? बिकॉज 40 में 1 ज़ीरो है। और अगर मैं आपसे कहूँ सेम एग्जाम्पल अगर हम ले 12 को मल्टीप्लाई करना आपको 60 से, देन आप क्या करोगे? 12 6 72 एंड 1 ज़ीरो लगा दोगे राइट हैंड साइड में। वाई? बिकॉज 60 के साथ 1 ज़ीरो अटैच है। अब देखो नेक्स्ट,
To multiply a given number by 200, 300, 400 or 900, we multiply the given number by 2, 3, 4 respectively and put 2 zeros to the right of the product. Why 2 zeros? Because हम multiply किससे कर रहे हैं? 200, 300, 400 से, तो हम 2 zeros लगा देंगे. Rule explain कर देती हूँ फिर से. If I told you to multiply 12 by 200, then आप क्या करोगे? 12 को आपको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है. 12 2 ज़ा 24. देन आपको राइट हैंड साइड में 2 zeros लगा देने हैं. वाई? बिकॉज 200 में 2 zeros हैं. ओके, तो जीरो वाला कॉन्सेप्ट है. Next, two product of two numbers remains the same even when the orders is changed. This is known as order property of multiplication of numbers. Means कि अगर मैं आपको कहूँ 12 multiply by 3 और if I told you 3 multiply by 12, तो दोनों का आंसर तो इक्वली आना है ना. Why? Because 12 3 जा होता है क्या? 36 एंड 3 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो देन भी 36 आएगा. वाई? बिकॉज 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 36. तो दोनों इक्वल होंगे, है ना. और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स रिमेन द सेम इवन व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इज change. This is known as grouping property of multiplication of numbers. Grouping property of multiplication of numbers का मतलब क्या है? वही है. अगर 3 लास्ट जो हमारा पॉइंट था उसमें 2 नंबर्स थे. दिस टाइम वी हैव 3 नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू टू मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. तो अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, जैसे मैं कहूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ तब भी आपका आंसर इक्वल रहने वाला है. वाई? बिकॉज ये जो नंबर्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो सेम है ना, इसीलिए. नेक्स्ट, टू प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ. मीन्स अगर कोई भी कितना भी नंबर है, बड़ा नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेंट खुद हो जाएगा, है ना. 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको एज इट इज़ आंसर में नंबर लिख देना है, चाहे वो नंबर कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज़ 0. मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी नंबर मैंने यहाँ लिखा उसे आपको सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई करना है, देन आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. तो आप ये चीज़ याद रखें, अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? मल्टीप्लिकेंट. ओके, मल्टीप्लिकेंट इटसेल्फ आंसर हो जाएगा. और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करना है, देन आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. वाई? बिकॉज 0 की कोई टेबल नहीं होती है ना. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मीन्स कि जैसे हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4. मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन लगाया, देन 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ओके, इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. नाउ देन आपको क्या करना है? क्वेश्चन बैंक 1, क्वेश्चन बैंक 2 की कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ऑलरेडी इसमें सॉल्व कर चुकी हूँ. एक्सप्लेन ऑलरेडी आपको सारे जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आते हैं. सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सो ये सब आपको अपनी बुक में फिल कर लेना है. प्लस ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व 18 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, या फिर इनका आंसर आप सीधा बुक में भी कर सकते हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. once again आपका होम असाइनमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्रिपेयर नोट्स ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर इन FNB एंड लर्न. जो पॉइंट्स मैंने आज आपको सिखाए हैं थिंग्स टू रिमेंबर में एज अ रूल्स, उन्हें आपको फेयर नोटबुक में लिखना है, प्लस उनको लर्न करना है. एंड जो क्वेश्चन बैंक 1 और 2 यहाँ पर मैंने पिक्चर्स इंक्लूड की हैं, उन्हें आपको अपनी क्वेश्चन बैंक 1 और 2 में बुक में फिल कर लेना है. नोटबुक में नहीं करना है, बुक में करना है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. गुड लक. बाय बाय.